अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये आपको देखकर तरसीम समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों को आज मुझे ये एक्सप्लेनेशन करना है, इसलिए मैं आज आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का 9th स्टैंडर्ड है, देखिए यहाँ पर ये 9th स्टैंडर्ड की बुक है हमारे पास, नॉलेज की हिस्सा सेकेंड है। इसका जो है मैं 7वां चैप्टर एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। कौन सा है? महदूदी इल्म हिंदसा, ठीक है। इसके अंदर जो है 7.1 एक्सरसाइज हम करेंगे कंप्लीट, लेकिन इसको करने से पहले हमको क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। 7.1 एक्सरसाइज हम फुल्ली एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको पूरा समझना है और समझने के बाद ही आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। डेफिनेटली अगर आप लोग 30 से 45 मिनट्स अगर हमें देंगे तो ये 7.1 एक्सप्लेनेशन जो है आपको पूरा एकदम कट क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे पास जो है तरसीम की बुक है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें पहले बता देती हूँ। देखिए ये समझ लीजिए, ये एक लाइन हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ से हमको क्या करना है, एक लाइन और ड्रॉ करना है, यानी एक खड़े में करना है और एक कैसे करना है, आड़े में करना है। अच्छा, हमने इसको क्यों ड्रॉ किया, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, क्या इम्पॉर्टेंट है इसका, तो ये याद रखो बेटा। ये ग्राफ पेपर में हमको दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो हमारी जो है ये खड़ी लाइन और एक ये आड़ी लाइन। बीच का जो होता है हमारा ये 0 होता है, दैट मीन्स मुद्दा कहलाता है। ये हमारा कौन सा है, एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स महवर है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना बेटा, एक्स महवर है। क्या है ये, एक्स महवर है, ठीक है। ये कौन सा महवर है, एक्स महवर है। और ये कौन सा महवर है, वाई महवर है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये दो चीज़ें जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा, एक्स महवर और वाई महवर। ग्राफ आपको पूरी साफ दिखाई दे रही है ना? आई होप क्लियर दिख रही होगी आपको। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अब आप लोगों को ये चीज़ समझाना है, तो पहले आप लोग क्या कीजिए, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये तो हमने कर लिया। इसके अंदर पहले आपको ये चीज़ें समझना था, एक्स महवर है और वाई महवर, बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर हमको 4 हिस्से में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। तो हमारी घड़ी किस तरीके से जाती है, मान लो यहाँ 12 है, फिर 1 है, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से टाइमिंग चलता है। लेकिन ये घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इस तरीके से जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको रुबा लेना है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये पहला रुबा, ठीक है। और ये जो पहला हिस्सा है, ये कौन सा है, दूसरा रुबा। आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है ना बेटा? पेंसिल है शायद जितना साफ ना दिखाई दे। और ये जो है हमारा, ये तीसरा रुबा। और ये लास्ट वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, ये चौथा रुबा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आपको आए हो कितनी समझ में आ गई होगी कि पहला रुबा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है और चौथा क्या होता है। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टिप बता दूँ कि आपको सबको नंबरिंग करना है। कितने भी नंबर तक हम ले सकते हैं। मान लो मैंने 1 से लिया, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो मैंने ले लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1। आपको ये पता है ना, ये 10 लाइन होती है पूरा टोटल। यहाँ से लेकर यहाँ तक में 10 लाइन होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में 5 लाइन होती है। गिन कर देख लेना बेटा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, राइट है। अब हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 1 2 3 4 5 6 7। आई होप आपको दिखा होगा ना। चलिए अब देखते हैं बेटा, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है,
हमको ये चीज़ तो समझ में आ गई। यहाँ पर देखने वाली बात दो थी सिर्फ। एक तो क्या था, एक्स मेवर था या वाई मेवर, ये देखना था। सेकेंड चीज़, रुबा कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया, 2 पॉइंट हमने देख लिए। तीसरा पॉइंट हमको ये देखने का है कि सिंबल कौन कौन सी है। तो याद रखो बेटा, ये प्लस प्लस, मैं आपको बताती हूँ सिंबल के लिए मैंने बनाया है, इजी ट्रिक बताती हूँ। ये प्लस प्लस, ये कैसी, माइनस और प्लस, ठीक है। इसके अपोजिट में माइनस माइनस, ठीक है, और इसके बाद प्लस, और फिर उसके बाद क्या है, ये भी हमारे पास, समझो ये चौथा था ना ये, तो एक सेकेंड है, वी लिखा गया, प्लस और माइनस, ठीक है, माइनस। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब कैसे करेंगे बेटा, नंबर पे ध्यान दें। ये एक नंबर है हमारे पास, ये नंबर है, यहाँ से भी प्लस, यहाँ से भी प्लस। एक चीज़ याद रखिए, ये प्लस का कॉलम है ना, दैट मीन्स इसको प्लस प्लस करो। ये माइनस का है ना, दोनों को माइनस माइनस करो। माइनस 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 माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर होगी, मैंने इजी ट्रिक में एकदम बता दिया आप लोगों को। अच्छा, अब कैसे देखेंगे, हमको कैसे समझ में आएगा ये चीज़ें। तो एक चीज़ याद रखो बेटा कि पहले हम देखेंगे एक्स मेवर, फिर देखेंगे वाई मेवर। अगर एक्स मेवर में पहले बोला है प्लस में, तो हम देखेंगे प्लस में। अगर पहले बोला है माइनस में, तो पहले हमको एक्स मेवर का इस साइड देखना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ से देखना है, ठीक है। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है ना, डेफिनेटली मैं डैम श्योर हूँ आप लोग इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। आप खुद ही इसका आंसर दोगे, मुझे पता है। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लाती हूँ। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर लिखती हूँ मश्की सेट, कितना है, 7.1, ठीक है। सवाल मैं आपको दिखा देती हूँ। हमको, मैं सवाल आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है अकेला। लास्ट वन ही रिमेनिंग है, -7 -3। हाँ बेटा देखिए, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिख लिया। मैंने आप लोग को क्या कहा, मैं डैम श्योर हूँ आप लोग ही मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन लिख ली हूँ। अब हमको आंसर देखना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। मैं देख, आप लोग को डैम श्योर हूँ मैं आप लोग एक कॉलम जो है खुद से भर लूँगी, टेबल खुद से भर लूँगी। बेटा ध्यान दें, पहले क्या बोला है, सवाल पहले आप लोग देख लो, क्योंकि मैंने सवाल लिख लिया है। आपके पास तो टेक्स्ट बुक है ना, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसमें से दिखा रही हूँ। देखिए क्या है बेटा, बताइए कि जेल के नुकात किस रुबा में या किस महवर पर वाक़ है। 2 चीज़ें दे दिया गया है। एक तो पहले बोल दिया गया है किस रुबा में, मैंने आपको बता दिया रुबा कितना होता है, 4 रुबा होती है, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। और मैंने आपको ये भी बता दिया, यहाँ प्लस प्लस, उसके सामने सामने माइनस माइनस, उसके अकॉर्डिंग एक्स का पहले माइनस फिर प्लस, यहाँ पर इस तरीके से प्लस और माइनस, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करके देखते, समझ में आएगा। रुबा समझ में आ गया। और किस महवर, महवर 2 होते हैं, एक एक्स महवर एक वाई महवर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको दिया है ए पॉइंट। मैंने आपको पहले ही बोला कि बेटा सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्स महवर लेना है। क्या लेना है, एक्स महवर, फिर उसके बाद वाई। दैट मीन्स ये एक्स है, ये वाई, ये एक्स है, ये वाई, ये एक्स है, ये वाई, एक्स वाई। आप लोग साथ में करते चलेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैंने ये जो बनाया है टेबल, यहाँ पर मैं आपको ये दिखा दूँ। इसी में से हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम यहाँ पर। क्वेश्चन में देखो हमारे पास, मैं आंसर छुपा देती हूँ, आप लोग खुद बताएंगे ना उसका आंसर। देखिए पहले बोला है -3 और 2। पहले क्या है, -3 मतलब एक्स मेवर। एक्स मेवर मतलब के, एक्स मेवर मतलब कितना बेटा, तो एक्स मेवर हमको देखना है। तो एक्स मेवर पे देखो बेटा कितना है, पहले हमको लेना है -3 फिर 2। तो हमको प्लस बोला होता तो हम यहाँ पर ये वाला 3 लेते, लेकिन हमको उसने प्लस बोला ही नहीं, माइनस बोला। दैट मीन्स हमने ये ले लिया, माइनस ले लिया। और उसके बाद क्या बोला, 2 बोला। 2 हमको कहाँ देखने के है, प्लस में बोला है ना, माइनस में बोलते तो हम नीचे आते। तो मतलब ये वाला कौन सा आएगा, दूसरा रुबा। देखिए करेक्ट है, सेकंड रुबा।
उसके बाद देखो क्या बोला है, बी वाले पॉइंट में -5 -2, -5 किस पे लेना है, एक्स पर, तो -5 और उसके बाद क्या बोला है -2, तो ये कौन किस हिस्से में आ रहा है, तीसरे रुपये में, राइट है। उसके बाद 3.5 1.5, 3.5 हमको यहीं से लेना है क्योंकि यहीं पर ही आने वाला है, प्लस में है, एक्स मेवर मैंने ले लिया और मुझे फिर वाई मेवर लेना है, माइनस में नहीं दिया है, अगर माइनस में दिया था तो डाउन साइड में जाता, प्लस में दिया है, दैट मीन्स कौन सा रुपा, पहला रुपा। उसके बाद डी देखो बेटा, डी आपको दिखाई दे रहा है, डी कौन सा बोला है, 2 है और 10 है, देखो पहले क्या है 2 है और फिर सेकंड क्या है 10 है, मतलब यही में आने वाला है ना, आगे अगर हम बढ़ा देंगे तो किस में आएगा, पहले रुपा में। ई वाले क्वेश्चन को देखो 37 35, आई होप आपको क्लियर हो गया, दोनों प्लस है, दैट मीन्स किस में आने वाला है, फर्स्ट में ही आने वाला है, पहले में आने वाला है। फिर देखो फिर क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है बेटा, 15 आपको लेना है, 15 कहाँ पे आएगा, इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, लेंदी करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो 15 दैट मीन्स एक्स हमको मिल गया है। और फिर -18 मतलब डाउन साइड में जाने वाला है, डाउन साइड में जाएगा या नहीं जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, प्रॉपर मैंने जो बनाया है डाउन साइड में, दैट मीन्स किस में आने वाला है, चौथे रुपा में। जी वाला देखते हैं हम, जी क्वेश्चन देखिए 3 है और -7 है, तो मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, दैट मीन्स यहाँ मिलने वाला है -7, दैट मीन्स नीचे आने वाला है, इसका भी आंसर क्या है, चौथा रुपा। एच वाला देखिए, एच देखिए 0 है बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, 0 है, दैट मीन्स हमारा एक्स पे मिल चुका है। अब बोला है -5, तो -5 मैंने ले लिया ना एक्स पर, अब मुझे -5 के लिए इधर नहीं लेना है, मैंने एक ही बार लिया, 0 ले लिया एक्स, -5, तो ये कौन से मेवर पर आ रहा है, कौन सा मेवर है, ये मैंने ऊपर लिख कर दिया था, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को बेटा, देखो एक्स मेवर, तो ये क्या आएगा, एक्स मेवर। उसके बाद वाला देखिए क्या है, 12 है और 0 है, लेकिन 12 कैसा है, प्लस में है ना, दैट मीन्स यहीं से मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे x मिल गया। उसके बाद क्या है, y पर 0 है, तो यहाँ पर कौन सा मेवर आएगा, ये कौन सा मेवर है, x मेवर है, वेरी गुड। और थोड़ा सा और आप लोग अपना खुद से करने की कोशिश करो बेटा, मेरा लेक्चर सुनते रहे हो लेकिन मुझसे पहले जवाब देने की कोशिश करो, ठीक है, या तो फिर मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद देखिए हमारा ये हो गया, अब 0 और 9 है, चलिए बताइए ज़रा मुझे, 0 है, दैट मीन्स x ले लिया, उसके बाद क्या है बेटा, 9 है, -9 नहीं है, मतलब क्या आएगा बताइए, वेरी गुड, y मेवर, ओके। नाउ नेक्स्ट है p का, देखो 0 है, 0 ले लिया मैंने, फिर 2.5 है, माइनस नहीं है, दैट मीन्स y मेवर, समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को। उसके बाद देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या है, Q पॉइंट दिया हुआ है, -7 -3, -7 मैंने x पर ले लिया, यहाँ पर -7 और y मेवर पर मैंने लिया -3, दैट मीन्स थर्ड रुपा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब आंसर कैसे लिखोगे आप, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, आपको मैंने सारा आंसर बता दिया, आपको एकदम इजीली आसानी से, आपको अगर रुपा है तो सेकंड रुपा में, थर्ड रुपा में, है ना, मैंने आंसर आपको बताया ना किस तरीके से लिखना है, आपको इस तरीके से आंसर अंडरस्टैंडिंग कर लिखना है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन और आप लोग को बताना है, ये भी बहुत ईजी है, ये पक्का आप लोग कर लो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, मैं आंसर नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, आंसर हम खुद करेंगे, आंसर हम क्या करेंगे, खुद से करेंगे आंसर। वैसे भी आप लोग को आंसर दिख भी नहीं रहा है, चलिए ठीक है, मैंने स्केल रख दिया है उसके ऊपर ताकि आपको आंसर दिखाई नहीं दे मगर क्वेश्चन दिखाई दे। दर्ज झेल नुकात किस रुबा में वाक़ई है, हमको ये पहचानना है बेटा, रुबा की बात हुई है, ठीक है, जिसके दोनों मुहद्दिदीन मस्बत हो। मुहद्दिदीन मैंने आपको बता दिया ना कि क्या होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट क्या है, मुहद्दिदीन है, ठीक है, ये मुहद्दिदीन है हमारा। तो जिसके क्या बोला गया है सवाल में, जिसके दोनों मुहद्दिदीन मस्बत हो, मतलब ये भी मस्बत ये भी मस्बत, तो ऐसा कौन सा है, तो आप लोग को खुद ही इजी नज़र आ रहा है ना, ये भी मस्बत और ये भी मस्बत, तो रुबा कौन सा है, पहला रुबा, ठीक है, पहला रुबा आ गया, देखिए रुबा फर्स्ट, आपको आंसर दिख गया पहला रुबा। सेकंड वाले में देखिए, जिसके दोनों मुहद्दिदीन नफ मनफी है,
दोनों मुहद्दिदीन मनफी है, दैट मीन्स कौन सा रुबा होगा? तीसरा। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसका, ध्यान देना क्वेश्चन पे, जिसका एक्स महवर मस्बत, वाई महवर मनफी, एक्स महवर मस्बत। देखो ये तो मनफी हो गया, लेकिन आपको बोल रहा है एक्स महवर मस्बत और वाई महवर मनफी, तो कौन सा है? कौन सा है बताइए जल्दी से। चौथा रुबा करेक्ट है। देखिए मैंने इसके यहाँ पर पेन रखा है, मैंने इसके लगा दिया है। जिसका एक्स जो मुहद्दिद है वो कैसा है? मनफी है, तो एक्स मनफी, हमको ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, मुझे ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? वाई मुहद्दिद क्या है? मस्बत है, तो ये वाई मस्बत है, दैट मीन्स कौन सा रुबा? दूसरा रुबा। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज में 7.1 भी मेरा क्लियर हो चुका है। 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने क्लियर कर दिया, सेकेंड क्वेश्चन ये भी मैंने क्लियर कर दिया। 7.1 का हमारा थर्ड वन इज रिमेन, ये भी बहुत इजी है, हम धीरे धीरे सब सॉल्व करेंगे बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना बेटा? क्वेश्चन लो, क्वेश्चन लेने के बाद चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको सवाल पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो पहले मुझे बना लें दो, चलिए साथ साथ में बनाते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। बेटा इतना लिखने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, यू हैव टू राइट क्वेश्चन, आगे कुछ ग्राफ वगैरह नहीं बनेगी। सेकेंड क्वेश्चन के लिए प्लेस है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, 4 सवाल थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के लिए न्यू पेज लो, क्योंकि हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, आप लिख लोगे। क्वेश्चन पूरा लिखना है यहाँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए न्यू है ग्राफ। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? बस वही हमको बनाने का काम चालू करना है। चलिए कंस्ट्रक्शन हम बिल्ड करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी बेटा, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आई होप एकदम ईजिली। चलिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थी, बात करते करते हमारा कब ये बन जाएगा हमें समझ में ही नहीं आएगा। ये कौन सा महवर हुआ? एक्स महवर हुआ कि वाई महवर हुआ? आप लोग बताइए जल्दी से मुझे। वेरी गुड, वाई महवर हो गया। उसके बाद ये वाला जो मैं महवर खींच रही हूँ, ये कौन सा महवर है? ये एक्स महवर हो गया। तो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है एक्स महवर और वाई महवर। ठीक है, आपने क्लियर कर लिया। पहली चीज़ थी ये चीज़ कि आपको एक्स महवर और वाई महवर डालना है। ठीक है, सेकेंड हमको क्या करना है? मुहद्दिदीन करने हैं, नंबरिंग डालना है। नंबरिंग के लिए पहले आपको मुद्दा डाल देना है, दैट मीन्स 0। मैंने आपको वही ट्रिक बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेकेंड, आप पेंसिल में मुझे शॉर्ट कर लें दो। और फिर उसके अपोजिट में भी हमको सेम वैसे करना है। मैंने इजी ट्रिक जो आपको बताया बेटा, आप लोग वैसे ही करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिफिकल्टीज नहीं आएगी। ध्यान देना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8। हमने 8 तक लिया है तो हमको 8 ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये भी दिख रहा है? अब यहाँ से देखो, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया मैंने आप लोगों को क्या बोला था? ये दोनों प्लस प्लस है, दैट मीन्स प्लस प्लस। ध्यान देना, ये दोनों क्या है? सामने सामने वाले। माइनस माइनस, ये हमारा हो गया। अब हमको माइनस माइनस पे पहले क्या करना है? माइनस लगा देना है। -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये मेथड आप लोग तभी तक अप्लाई करना बेटा जब तक आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आ रही है। जब आपको ग्राफ समझ में आने लगेगी तो इस जैसा मेथड मत फॉलो करना। ठीक है, डायरेक्ट लिखना। अगर माइनस यहाँ से +1 ले रही हूँ या फिर डायरेक्ट -1। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये जो है तरीका बता रही हूँ। ये बच्चों वाला मेथड है। हमको जब एक मरतबा क्लियर हो जाता है तो डायरेक्ट हमको क्या करना है? डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पर कैसा है? माइनस में है तो हमको पहले माइनस आएगा, फिर एक्स पहले हमने लिया, फिर वाई लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमको पहले एक्स लेना है, दैट मीन्स प्लस है, और ये क्या है? माइनस है। आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो, इसका अपोजिट है, इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या बोला गया है बेटा? प्लीज़ ध्यान देना। देखो पहला क्या बोला है? L पॉइंट लेना है। कैसा पॉइंट लेना है? L। पहले -2 फिर 4। -2 दैट मीन्स किस पे लेना है? y पे लेना है? नो, पहले x फिर y, x y x y x y
एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इस तरीके से हमको लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते। पहले क्या है, एक्स है, -2 है। अगर प्लस बोलता तो हम यहाँ से लेते, राइट है। और अगर माइनस बोला है तो हमको कहाँ से लेना पड़ेगा, यहीं से लेना पड़ेगा। तो हमने -2 ले लिया, ठीक है, हमको -2 एक मिला, ठीक है। एक बस हल्का सा डॉट लगा देना। उसके बाद बोला है 4, कितना बोला है 4, तो आपको ये 4 मिल गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखो -2 और 4, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। अब आपको हल्का हल्का यहाँ से क्या करना है, ड्रॉ करना है। आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ठीक है। ये इतना हो गया बच्चा। अब एक चीज ध्यान देना कि आपको L पॉइंट था ना, ये क्या मिला है, -2 और 4, पहला पॉइंट मिल गया। जितनी चीजें मैं बताती जा रही हूँ उतनी चीजें आपको क्लियर करना है, ध्यान देना, ठीक है। ये L हो गया। L होने के बाद M आप लोग बताइए मुझे, M कैसे लूंगी मैं, पहले 5 है, यस 5 पे मैंने बताया, सिर्फ हल्का सा डॉट रख देना। उसके बाद 6 है, 6 कहाँ पर आने वाला है, इस पे आने वाला है। तो माइनस, ये देखो 6 है, माइनस में रखा तो डाउन साइड जाके प्लस में, इसलिए 6 इधर आया। अब 5 की ये हमको कितना बोला गया था, 5 में बोला है, तो ये अगर मैं लेती हूँ तो 4 में हो जा रहा है। मुझे कितने में चाहिए, 5 में चाहिए, तो 6 यहाँ से लो 5। तो यहाँ पर पहले एक सर्कल कर दो और यहाँ पर लिख दो ताकि टीचर को प्रॉब्लम ना आए। M 5 और 6, आपको सेम यही चीज करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है बेटा। आसानी से समझ में आएगा, सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आप लोग समझोगे ना तो सब बहुत इजी है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो। पूरे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो, इसके पूरी वीडियो देख लेते हो, डेफिनेटली मैं डैम श्योर हूँ, 100% गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आपको हो गया ना। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट हमको देखना है। ये M पॉइंट हमको मिल चुका था, ठीक है, राइट है। अब हमको कौन सा पॉइंट लेना है, N पॉइंट। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, N पॉइंट। अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन तो प्लीज आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए। N है, N में क्या है, -3 है और -4 है। मैंने अभी कहा माइनस की बात आ गई तो x हमको इधर ही लेना है। तो -3 पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, -3 पे मैंने एक पॉइंट लिया, कुछ करना नहीं है, सिर्फ पॉइंट लेना है। -3 लिया, -4 दैट मीन्स डाउन साइड, तो -4 मुझे मिल गया। तो अब -4 से मुझे निकालना है कहाँ पर, 3 के साइड में, क्योंकि 3 बोला था ना। अब मुझे यहाँ पर ही पॉइंट बनाना है। पॉइंट देने से पहले ही आप क्या कर दो, लिख दो N कितना है, -3 फिर -4। अब वही प्रोसेस आपको क्या करना है, हल्का हल्का डॉट, हल्का हल्का नहीं भी करते हो, डार्क लाइन में लेते हो तब भी चलेगा। इट इज डिपेंड ओनली यू। गॉट इट, इतना समझ में आ गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स हमको L मिल चुका, M मिल चुका, N मिल चुका। नाउ लास्ट इज रिमेनिंग P। फिर P हमको देखना है। देखो बेटा, P के लिए पॉइंट क्या बोला है, 2 बोला है, और उसके बाद क्या बोला है, -3 बोला है। तो -3 मतलब ये वाला आने वाला है। अगर हमको 2 के साथ में 3 बोलता तो हम अप साइड जाते। हमको ये एक पॉइंट मिल चुका है। क्या बोला गया है, P पॉइंट है। P में क्या है, 2 और -3। वही सेम प्रोसेस आपको करना है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। बहुत ही इजी है, करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। अब उसके बाद क्या है बेटा, आपको पूरी ग्राफ दिखाई दे रही है ना। अब उसके बाद हमारा ये अपर साइड में तो सारे पॉइंट्स हो गए, दैट्स वाई मैंने ऊपर कर दिया क्वेश्चन। उसके बाद देखो Q है, Q क्या है, Q क्वेश्चन। Q क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान देना। Q क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया हुआ है, Q के अंदर हमको दिया हुआ है 6 और 5। दैट मीन्स मैंने लिया 6, माइनस है, ध्यान देना, प्लस में लेना है। वेरी गुड, 6 है और क्या है, 6 लेने के बाद -5 है। मुझे डाउन साइड आना पड़ेगा। डाउन साइड आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, यस मुझे डाउन साइड आना पड़ा। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 6 है और -5 है, ये ले लिया। क्या पॉइंट है, Q है। तो अब मुझे क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। गॉट इट क्लियर। इतना होने के बाद आपको क्या करना है बेटा, अब मुझे सारे पॉइंट मिल गए हैं। L भी मिल चुका है, M मिल चुका है, N मिल चुका है, हमको P पॉइंट मिल चुका है, Q मिल चुका है। 2 बाकी है, बस लास्ट करो, 7 लेना है। ये S जो है, S पे ध्यान दो बेटा, 7 बोला है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। 7 बोला है, तो मैंने X पर 7 ले लिया।
लेने के बाद अब y पर 0 बोला है, y पर क्या बोला है हमको 0 बोला है। तो अब मुझे क्या लेना है 7 पॉइंट को ही टिक आउट करना है, क्योंकि अब 0 बोला है तो अब मैं 0 कैसे लूंगी बेटा, वो तो हो गया ना दोनों में। हमको यहीं पर ही लिखना है S70। बात समझ में आई या नहीं आई, आपको दिखाई दिया, मैंने यहाँ पर लिखा। लास्ट वन इज, देखो उल्टा कर दिया, पहले 0 फिर 5, 0 है दैट मीन्स पहले x पर ले लिया मैंने 0। अब मुझे क्या करना है y लाइन पे जाना है, y पे क्या बोला है -5, अगर प्लस बोलता तो अप साइड डाउन साइड जाना है 5, मतलब मुझे ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। ध्यान दो -5 बोला है दैट मीन्स ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, तो यहीं पर ही आपको लिखना है t पॉइंट है। t पॉइंट में क्या है 0 है और -5 है, ये हो गया। इतना होने के बाद बेटा आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बता रही थी कि आप ये ग्राफ के ऊपर ध्यान दो। जो आपको ग्राफ मिल चुका है, ग्राफ के ऊपर ध्यान दिया आपने, पूरा ग्राफ मैंने आपको दे दिया है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन ये ग्राफ हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपने ऐसी ग्राफ बना के दिया, ठीक है, ग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीचर डेफिनेटली हाफ मार्क्स कट करेंगे। क्यों कट करेंगे? बिकॉज आपने यहाँ पर पैमाना नहीं लिखा है। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पैमाना लिखना पड़ेगा। पैमाना कैसे लिखोगे, देखो ध्यान दो बेटा, पैमाना कैसे लिखोगे, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने कितना लिया 1 सम लिया, यानी 1 इकाई। तो आपको लिखना पड़ेगा 1 इकाई बराबर 1 सम, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हो x महवर पर तो भी चलेगा, फिर y महवर का अलग से लिखना पड़ेगा। y महवर पर क्या करना पड़ेगा, 1 इकाई बराबर कितना है 1 सम। 1 इकाई बराबर अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेते तो हमको डालना पड़ा 2 सम, लेकिन हमने सिर्फ 1 ही लिया है, इसलिए हमने क्या डाला है 1 सम। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो भी करेक्ट है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो, जो दूसरा मेथड मैंने बताया है, जैसे एक सेकेंड, पैमाना ऐसा लिखना पड़ेगा, दोनों महवरों पर, दोनों महवरों पर इस तरीके से भी डालते हो तो भी चलेगा। यानी 1 सम बराबर कितना है 1 इकाई। हाँ, आपको इस तरीके से चाहे तो ये वाला डालो, चाहे तो ये वाला डालो, दोनों में से कोई सा भी एक ही डालना है आपको, ठीक है, दोनों मत डालना। चलिए अब आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज मैंने क्या कर दिया, पूरा आपको कंप्लीट करके दे दिया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अभी क्या कीजिए, 7.1 एक्सरसाइज है, अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा स्प्लिट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया है, तो मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे हौसला अफजाई हो और मैं आप लोगों के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।